हेलो, पुलिस स्टेशन। कावेरी, क्या बेवकूफ? डैड, आप अच्छा हुआ आप आ गए। आप जानते हैं सुन चुका हूं सब मैं। घर के मामले घर की चार दीवारी के अंदर निपटाए जाते हैं। पुलिस आएगी, घर का मामला बाहर जाएगा, इज्जत सड़क पे होगी। इसने जो किया सो किया। तुम भी समधी जी की नाक कटवाने चली। बेटा, पुलिस को फोन नहीं करो। क्यों किया ऐसी हरकत तुमने बेटा? अगर पैसे की जरूरत थी तो हमसे कहा होता। पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे आगे बिछा देते। आफ्टर ऑल आई एम हियर फॉर यू। देखो देखो, अपने पिता की तरफ देखो, कैसे शर्मसार हैं वो तुम्हारी वजह से। पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं सलोनी बेटा, मैं जानती हूँ तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, एक बात तो बता, ये 4 लाख रुपए तूने दिए कहाँ से? सलोनी, तू चुप क्यों है बेटा? सलोनी, तू चुप क्यों है बेटा? सलोनी, सलोनी बता, तू चुप क्यों है? चुप क्यों है? बता, चुप क्यों है? इसका मतलब तूने चोरी की। ये क्या दिन दिखा रही हो माँ? मैंने अपनी कोख से ऐसी लड़की क्यों जनी माँ? क्यों जनी मैंने ऐसी लड़की? माँ प्लीज अपने आप को संभालिए। समधी जी, इसकी खामोशी इसका जुर्म साबित कर रही है। इसलिए ये बात यहीं दबा देनी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई। चलता हूं। नमस्कार। पापा, क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? आप भी यही मानते हैं? बताइए पापा। मम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? मम्मी, मैंने चोरी नहीं की है। आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है? समझ बुआ साहब, मैंने चोरी नहीं की है। रियली मम्मी, मैं इस बात से हैरान हूँ कि कोई अपने ही घर में कैसे चोरी कर सकता है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो हमारा कुछ नहीं लगता। ये सब औलाद को सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। बहुत लाड़ प्यार और आजादी की वजह से ये सब हुआ है। वरना एक लड़की की इतनी हिम्मत कि अपने घर में चोरी कर ले।
पता नहीं पापा, मेरा दिल अभी तक नहीं मानता कि सलोनी दी ने ये शायद गलती हमारी ही है बेटा। जिस बेटी पर इतना भरोसा किया उसी ने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया। अब सारे रिश्ते नाते बेईमानी लगते हैं। किसी पर भरोसा करने लायक नहीं रखा मुझे उसने। उस पर जब चौधरी जी ने मेरी तरफ देखा तो उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं, और अब शायद उनके सामने सर भी नहीं उठा पाऊंगा मैं। और ये सब उस बेटी की वजह से जिसे मैंने हमेशा अपना गुरूर, अपनी इज्जत समझा था। वाह दीदी वाह, क्या दोस्ती का एग्जाम्पल पेश किया है आपने। एक दोस्त की हेल्प के लिए अपने ही घर से 4 लाख का सफाया कर दिया। काश मेरा भी ऐसा कोई दोस्त होता जो घर परिवार खुद को भूल के मेरी मदद करने के लिए अपने ही घर से चोरी करता। लेकिन ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा है कि आपने यह कारनामा कैसे किया। अनिल, भाभी के कबर्ड से इतनी सफाई से 4 लाख रुपए उड़ाना कोई आसान काम तो नहीं है। शुभ्रा, तुम्हें कुछ पता है क्या? रहने दो बुआ सा। क्यों रहने दो? ये तुमसे छोटी है और तुमसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रही है और तुम खड़ी होकर सुनती जा रही हो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? किस मुंह से कहेंगी ये? सच दीदी, आज तक मैं आपकी छोटी छोटी बातों पे नाराज होती थी, मगर आप इस हद तक भी पहुंच सकती हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बस शुभ्रा, तुम जानना चाहती हो ना कि वो पैसे और कितना बर्दाश्त करोगी तुम? सच्चाई बता क्यों नहीं देती? वक्त आने पर सच्चाई भी सामने आ जाएगी बुआ सा। मेरी छोटी बहन जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो भी इस घड़ी मेरे साथ। उसे भी मुझ पर यकीन नहीं है बुआ सा। क्यों? ये सब भाभी सा की वजह से हुआ है। बचपन से ही भाभी सा तुम्हारे साथ रूखा बर्ताव करती आई हैं और ये बात शुभ्रा के दिलो दिमाग में बैठ गई है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आती है। इसका मतलब मेरे अपने भी मेरा दर्द कभी नहीं समझेंगे। नाउम्मीद मत हो, शुभ्रा अपना ही खून है। एक न एक दिन उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे पहले से ही पता था इस घर में चीप लोग रहते हैं, लेकिन जब भी मैंने तुम्हें इस घर की करतूतों के बारे में बताया, तुमने मुझे हमेशा गलत समझा। अब देख लिया अपनी आंखों से, हो गई तसल्ली। देखो, सलोनी दी ने जो किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओह कम ऑन समर, तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा? इस घर के लोग नहीं बदलने वाले। और वैसे भी जिस घर में प्यार और विश्वास के नाम पे धोखा मिले, उस घर में रहने से क्या फायदा? मतलब? सिंपल, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो कावेरी? ये घर भी हमारा ही है। था समर, लेकिन जिस घर में किसी पे भरोसा ना किया जा सके, वो घर कैसा? बहुत तरफदारी करते थे ना सलोनी दी की, और उन्होंने ये सब करने से पहले कुछ सोचा क्या? शायद तुम पैसे इधर उधर रख कर। इम्पॉसिबल। मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर सलोनी दी बेकसूर है तो वो 4 लाख रुपए जो नील को दिए गए, वो कहां से आए? जवाब नहीं सूझ रहा था। बेहतर होगा कि हम इन लालची लोगों का घर छोड़कर चले जाएं। कावेरी प्लीज समर, नो एक्सप्लेनेशंस। मुझे जाना है तो जाना है, एंड दैट्स फाइनल। क्यों कोई
कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा कि मैंने चोरी नहीं की है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं समाज को कैसे बदलूं। गुनहगार होने का दाग तो तभी साफ होगा जब बेगुनाही साबित हो जाएगी। तुम्हें कोई भी जतन करके ये सच्चाई सामने लानी होगी कि 4 लाख रुपए तुम कहाँ से लेकर आई। नहीं बुआ साहब, ये मैं नहीं कर सकती। मम्मी पापा कभी मुझे टीवी पर लोगों के सामने गाते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या चोरी का दाग सारी जिंदगी अपने माथे पर लिए जीती रहोगी? इस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा बुआ साहब। मम्मी पापा शायद ये मेरी खता माफ भी कर दे, लेकिन जो लोग शुभ्रा को देखने आ रहे हैं, अगर उन्हें मेरा वॉइस हंट में गाना पसंद नहीं आया तो शुभ्रा की शादी पर आँच आ सकती है, जो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती। हो सकता है कि वो खानदान खुले विचारों का हो और वो लोग तुम्हारी कला की कद्र करें। हो सकता है और होने में फर्क होता है बुआ साहब। शुभ्रा की जिंदगी का क्या होगा? ये मर्दों का बनाया समाज है बुआ साहब। औरत का वजूद एक कतरे से ज्यादा नहीं है। उसकी निजी जिंदगी पर आज भी मर्दों का पूरा अधिकार है। वो कैसे जिंदगी जिए, क्या करे क्या ना करे, ये सारे नियम मर्द बनाते हैं। मेरे ऊपर लगा चोरी का इल्जाम मम्मी पापा शायद धीरे धीरे भूल भी जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर शुभ्रा की शादी में अड़चन आए तो वो 7 जन्मों तक मुझे माफ नहीं करेंगे, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे कितना भी दुख सहना पड़े। पापा, वो मैं बात क्या है बेटा? माँ कावेरी का कहना है कि अब वो इस घर में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। पर बेटा, तूने उसे समझाया नहीं? बहुत समझाने की कोशिश की माँ, लेकिन उसका फैसला अटल है। इनफैक्ट वो जाने की तैयारियां कर रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों ही फैसला कीजिए क्या करना है। हे भगवान, शुभ्रा को देखने के लिए नाहर के परिवार वाले आ रहे हैं और फिर से इस घर में एक नया नाटक शुरू हो गया। वो लोग बहू के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? उसे यहां न देखकर क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? नहीं नहीं, किसी भी तरह आज बहू को रोकना ही होगा। सलोनी देख, अगर तू इस घर का भला चाहती है ना, तो कावेरी के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार कर ले, माफी मांग ले उसे। अपने बारे में ना सही, कम से कम शुभ्रा के बारे में तो सोच। तेरी ये जिद उसका जीवन नर्क बना देगी। अपनी जिंदगी तो तूने बर्बाद करी नहीं, कम से कम शुभ्रा के सपनों को टूटने से तो बचा ले। वो तेरी छोटी बहन है, कोई दुश्मन नहीं। कावेरी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज एक बार फिर सोच लो। देखो देखो देखो, तो घर में अगर एक शख्स गलती करता है, उसकी सजा सारे घर वालों को नहीं देते। तुम्हारी दुश्मनी सलोनी दीदी से है ना, तो फिर सारे घर वालों को क्यों परेशान कर रही? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, प्लीज स्टे। तुम्हारे घर की सिचुएशंस कभी नहीं बदलेंगी और मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा, समझे? प्लीज कावेरी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज।
कावेरी, तुमने जो इल्जाम लगाया है वो सही है। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। तुम्हारे 4 लाख रुपए मैंने ही चुराए हैं।